ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार का जो भी अच्छा कदम है वो सबका विरोध कर रहे हैं। जी। हाँ जी, मतलब विरोध के लिए विरोध है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। जो लोग पीड़ित और प्रताड़ित होकर आए हैं सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने के लिए है। जो हमारे यहाँ के नागरिक पहले से हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में कि हिंदू मुस्लिम करके वोट की राजनीति की जा रही है, जो बहुत गलत है। दोनों सदनों से पास होने के बाद CAA नागरिक संशोधन कानून अंततः लागू कर दिया गया। नोटिफिकेशन 11 मार्च को जारी कर दिया गया। इससे मैं संक्षेप में बता दूं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पर कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ। सर, लागू कर दिया गया, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम रहा भारत सरकार का। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई ये आते हैं। ये लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पहले हमारे देश में आ चुके हैं और नागरिकता के लिए अप्लाई किया गया है, उनको नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये गैर मुस्लिम खाली, इसमें मुसलमानों क्यों नहीं शामिल किया गया? इसलिए कि मुस्लिम वहाँ पे बहुसंख्यक में है। इन तीनों देशों में मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक में हैं और इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर वहाँ अत्याचार हुआ है, जो वहाँ से भयभीत होकर पलायन करके वहाँ से आए हैं, भाग करके आए हैं। वहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक में है और मुस्लिम के साथ अत्याचार नहीं करता। आखिर विरोध क्यों हो रहा है इसका? विरोध देखिए, ये भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है। और आपको मैं ये भी इतिहास में जाकर के बता दूं कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 18% थी और इस समय 2% है। हिंदू वहाँ इतने टार्चर किए जा रहे थे, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, उनको प्रोटेक्ट करना भारत की अपनी जिम्मेदारी थी। और भारत ने जो है CAA पास करके इतिहास में एक ऐसा मील का पत्थर ही साबित होगा जिसको जो है सारे पूरे देश का प्रत्येक नागरिक इसका समर्थन करता है। और मैं भी पूरी उसके साथ जो है इसका समर्थन करता हूँ। ये होना ही चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, विलंब से हुआ लेकिन अच्छा हुआ। ममता बनर्जी बहुत परेशान है, क्या बात? ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है मुस्लिम भाइयों में। इस एक्ट से किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। सिर्फ तो ममता की क्यों परेशानी है? कल उनका बयान आया कि मैं लागू नहीं होने दूंगा यहाँ पे। वो वोट बैंक की राजनीति है। उन्होंने तमाम बांग्लादेशियों को अपने यहाँ फर्जी आई कार्ड बनवा दिया है, ये आपका राशन कार्ड दे दिया है, अपने वोटर बनवा दिए हैं और उन्हीं की बदौलत वो वहाँ पे शासन कर रहे हैं। अब उनको ये भय है कि जो हिंदू और ये पारसी, जैन, बौद्ध, सिख ये आ जाएंगे तो उनकी सरकार को खतरा होगा। इनका कहना सही है सर? हाँ, कहिए। ये ममता का विरोध केवल विरोध के लिए विरोध है। सरकार का, मौजूदा सरकार का वो विरोध के लिए विरोध है, कोई उसमें तत्व नहीं है। सभा वोट बैंक की राजनीति। हाँ, वोट बैंक के लिए वो पहले से एक सब कर रही हैं सबको। सपा का भी बयान आया कि जब ये चुनाव नजदीक है तो इसी समय नोटिफिकेशन जारी होना था। सरकार विरोधी है मौजूदा, तो विरोध करबे करेगी। एक चीज ये बताइए, नागरिकता देना किसका ये विषय है? ये राज्य का विषय है कि केंद्र का विषय है? ये प्योरली केंद्र का विषय। सब क्यों फड़फड़ा रही हैं? नहीं, अब कह रही हम लागू नहीं होने देंगे, उनका क्या विषय है? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो रोक नहीं पाएंगे उसको। तो लागू होगा, पूरे देश में लागू हो गया है एक तरह से। अरे भाई, सिखों को भी शामिल करिए। हमारे बीच में एक है सिख अधिवक्ता हैं, आप क्या कहेंगे सर? ये उचित समय पे लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जो ये लागू कर दिया गया, इससे जो विरोधी भ्रम की स्थिति रखे थे इस विषय पे, एक्ट पर, वो सब खत्म हो गए। बहुत ही सराहनीय कार्य केंद्र सरकार का है। इससे कोई भ्रम अब नहीं पैदा कर सकेगा। ये राजनीतिक जो एक विरोध जो अभी शाहीन बाग आंदोलन चला था, बहुत बड़ा आंदोलन, इसका कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। आखिर विरोधी इतना परेशानी लोगों की क्यों है जबकि सबको फायदा ही हो रहा है? ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं कि सरकार का जो भी अच्छा कदम है वो सबका विरोध कर रहे हैं। जी। हाँ जी, मतलब विरोध के लिए विरोध है। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। जो लोग पीड़ित और प्रताड़ित होकर आए हैं सिर्फ उनको लाभ पहुंचाने के लिए है। जो हमारे यहाँ के नागरिक पहले से हैं उनको कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में कि हिंदू मुस्लिम करके वोट की राजनीति की जा रही है, जो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लॉप हो गया कि नहीं हो गया? फ्लॉप हो गया, पूरा नहीं हो गया। तो ये विरोध के लिए विरोध है।
बस, और कोई बात नहीं है। पाठक जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट से दो राज्य पूरी तरह से प्रभावित हैं, एक तो बंगाल और दूसरा असम। इन्हीं दोनों तरह से प्रभावित हैं। इसी सीएए से ज़्यादा प्रभावित बंगाल और ये बॉर्डर वाले जो यहाँ उग्रवाद की जो समस्या थी, जो रोहिंग्या मुसलमान और जो बांग्लादेशी लोग जो है आकर के बस गए थे, उन्हीं लोगों को जो है इन अपने वोट बैंक के चक्कर में वहाँ की सरकारों ने उनको जो है मतदान का अधिकार दिया, राशन कार्ड बनवाया, परिचय पत्र बनाया और उनके इस अधिकार का पूरा उन्होंने लाभ बनाया और सत्ता पर इसी नाते कुंडली मार करके अब उनकी सत्ता खतरे में पड़ी हुई है। वोट बैंक बनाने के लिए किया, वोट बैंक बनाने के लिए ममता ने जो भी किया है, ओनली फॉर वोट बैंक। उनका वोट बैंक तो है बांग्लादेशी, उनको नागरिकता अवैध रूप से दे चुके हैं शायद। अब ये जब और नागरिकता मिल जाएगी तो आबादी बढ़ेगी वहाँ की, तो इससे उनको खतरा हो गया है कि एक सही कदम जो सरकार उठा रही है उसका भी विरोध कर रही है वो। कुछ समर्थक ये भी कहते हैं कि श्रीलंका में जो तमिल हिंदू हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। हाँ, समर्थकों का नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं किया, हो सकता है बाद में सरकार करे। हिंदू में तो भी आ जाएंगे, तमिल में आ जाएंगे। देशों का हाँ, अभी हिंदू 3 देशों का ही किया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। उनको शामिल करना चाहिए क्या? बिल्कुल बिल्कुल शामिल करना चाहिए, बिल्कुल शामिल करना चाहिए। और अब ये बात सरकार के उसमें आएगी और संज्ञान में आएगी और इस पर भी जो है विचार होगा कि नहीं उनको भी शामिल किया जाए। हाँ, कुछ मुस्लिम जो अप्रवासी पहले से हैं यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं, 2014 के पहले मुसलमानों के लिए कभी कह रहे हैं कि वो लोग भी, उनके लिए क्या होगा? देखिए, वो अपने देश में बहुसंख्यक हैं, इसलिए इस एक्ट से उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी। और वो आए हैं, वो गलत तौर से आए हैं जी। वो तो उनके ऊपर जो विदेशी नागरिक अधिनियम है वो लागू होगा, पासपोर्ट अधिनियम लागू होगा, लेकिन इस सीएए के आने से वो एक्ट नहीं लागू होंगे इन लोगों पे। उसमें सज़ा का प्रावधान है कि आप किसी देश में अवैध रूप से रहेंगे तो सज़ा के भागीदार होंगे, लेकिन इस एक्ट से ये छूट मिली हुई है लोगों को। ये देखिए, कानून के जानकार हैं, अधिवक्ता हैं, इनका कहना है कि इस कानून के लागू होने से जो अप्रवासी है हमारे यहाँ, मतलब बाहर जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, जो अन्य जातियां हैं, उनको लाभ होगा, जो जिनको अवैध कहा जाता था, जो 2014 के पहले आ चुके हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।